हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखेंगे मॉडर्न ऑफिस के केस में क्या होना चाहिए ऑफिस का लोकेशन। एंड जब कोई भी लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं या सेलेक्ट करते हैं ऑफिस के लिए तो किस तरह से कंसीडर किया जाता है ऑफिस का लोकेशन, ठीक है, सिलेक्शन के टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं। और अगर आप मॉडर्न ऑफिस की मीनिंग, डेफिनेशन या फिर उसके फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं सो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसके थ्रू उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं किन टॉपिक्स पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। अगर आप चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कन्वीनियंस टू कस्टमर्स। सो जो भी ऑफिस होता है आपका, जो कार्यालय होता है जहाँ पर सभी ऑफिस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर बनाया जाता है, फाइल्स बनाई जाती हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, ऑफिस से रिलेटेड जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उससे रिलेटेड ऑफिस में ये सारा काम किया जाता है, ठीक है। सो जो कन्वीनियंस टू कस्टमर की बात करें तो जो भी कस्टमर हैं, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट के साथ आप डील करते हैं और जो कस्टमर उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जो आपके परचेज़र हैं या जो आपके कस्टमर हैं, उनके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी होनी चाहिए ताकि वो ईजीली आपके साथ डील कर पाए। तो हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए बात, जब कहीं भी हम ऑफिस के प्लेस का सिलेक्शन कर रहे हो तो ऐसी जगह पर ऑफिस होना चाहिए आपका जहाँ पर जो कस्टमर है वो इजीली आपके साथ टच में आ सके। मींस जो ऑफिस है वो शहर के अंदर होना चाहिए, शहर के बीच में होना चाहिए, शहर के बाहर नहीं होना चाहिए, किसी आउटर एरिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वहाँ पर इजीली ताकि कस्टमर पहुँच पाए, तो शहर के बीचों बीच में होगा तो उसे इजीली सारी चीज़ें आसानी से मिल पाएंगी और आपके साथ कॉन्टैक्ट कर पाएंगे आपके कस्टमर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो है अरेंजमेंट ऑफ सफिशिएंट एरिया। अब हम यहाँ पर बात करें सफिशिएंट एरिया की, तो जो भी आपका ऑफिस है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको इसके हिसाब से जो एरिया होगा उसका सिलेक्शन अच्छे से करना चाहिए ताकि इतना ज़्यादा एरिया हो कि जो भी आपका स्टाफ है, जो भी वर्कर्स हैं, उनको बैठने की जगह हो इजीली, और जो भी आपका जो फर्नीचर है उसको भी आसानी से रखा जा सके। एंड जो कभी भी आने जाने का जो रास्ता हो वो भी सही होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आ रहा है तो उसे ठोकर लग रही है ऑफिस में फर्नीचर्स की वजह से या चीज़ें कंजेस्टेड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑफिस में एक सफिशिएंट प्लेस तो होना ही चाहिए हर चीज़ को रखने के लिए। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो, और जो सफिशिएंट एरिया में मीन्स कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो भी आपके वर्कर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनको आने जाने में किसी भी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। सो फर्नीचर के लिए भी प्रॉपर प्लेस होना चाहिए और जो भी वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है, उनके लिए भी एक प्रॉपर कैबिन के लिए अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीड। अब बात करते हैं जो भी आपका ऑफिस प्लेस होता है, जो भी ऑफिस है आपका, जो भी जगह आपने उसके लिए सेलेक्ट की है वो आवश्यकता अनुसार आप कर सकते हैं। जितना भी आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस है उसके हिसाब से कि ऑफिस आपका छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, उसके लिए आप जगह सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि ईजी हो। चाहे वो आपका स्मॉल स्केल बिजनेस हो या फिर लार्ज स्केल बिजनेस हो, इसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉक्सिमिटी टू अदर डिपार्टमेंट्स। अब ऑफिस है तो ऑफिस में जो आपका फाइल वर्क हो रहा है, जो रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं, मेंटेन किया जा रहा है, जो वहाँ पे रूल्स रेगुलेट किए जा रहे हैं, जो भी आप डायरेक्ट करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो रही हैं उनको कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें तो ऑफिस में होती हैं। बट अदर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जो एक दूसरे के पास में ही होने चाहिए, करीब होने। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, टेलीफोन, जो भी डिपार्टमेंट होता है जहाँ से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने स्टाफ के साथ, वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ऑफिसर्स के साथ, ये सब चीज़ें ईजीली होनी चाहिए आसपास। जो भी आपका ऑफिस है तो ये डिपार्टमेंट के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। ये डिपार्टमेंट भी पास में होने चाहिए और जो भी आपके वर्कर्स हैं ताकि वो ईजीली उनका जो रहने का या कांटेक्ट करने का जो है वो पास में होगा तो उन्हें आसानी होगी आपसे कांटेक्ट करने में, मीन्स ऑफिस से कांटेक्ट बनाकर रखने में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो सेफ्टी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बिज़नेस होता है उसमें बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर बनाकर रखा जाता है, फाइल्स रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है। तो सेफ्टी पर्पस से जो भी आपका ऑफिस का लोकेशन है, जो भी आपकी ऑफिस का स्थान है, वो अच्छी जगह पर होना चाहिए। वहाँ पे सेफ्टी पर्पस को ध्यान में आपको रखना चाहिए ऑफिस के लिए स्थान सेलेक्ट करते टाइम, ठीक है। सो जो भी आप प्लेस सेलेक्ट करें इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी जो अरेंजमेंट होती हैं सो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए सेफ्टी की ऑफिस के लिए,
ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी फैसिलिटीज़ की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ऑफिस में वो प्राइमरी होती हैं, ठीक है। सो जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, जो भी आपके स्टाफ हैं या मेंबर्स हैं, सो ये फर्स्ट नीड होगी, ठीक है। प्राइमरी फैसिलिटी में आएगा क्या, ड्रिंकिंग वाटर की जो भी सुविधा है वहाँ पर आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए ऑफिस में आपके। सो जो भी पानी का जो कनेक्शन है या जो पानी की जो सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई, वो ईजिली होनी चाहिए वहाँ पे। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड बात करते हैं हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, वहाँ का जो एरिया है या जो आपका इन्वायरमेंट है वो क्लीन होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं, जो वहाँ पर एयर हो वो भी क्लीन होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। कब, जब भी हम ऑफिस के लिए लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं इस्टेब्लिश्ड मार्केट। अब जो आपका ऑफिस है वो ऐसे स्थान पर होना चाहिए जो मार्केट इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, मीन्स पहले से मार्केट में चीज़ें मतलब अवेलेबल हों ईजीली, ठीक है। अगर आप ऐसी जगह पर जाकर मार्केट स्टार्ट करते हैं जहाँ पर ना आपको पानी की सुविधा है, ना आने जाने की सुविधा है, वहाँ पर ना ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, आपको ना मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी मार्केट इस्टेब्लिश्ड हो चुका है, जहाँ पर चीज़ें आसानी से पहुँच सकती हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया या आने जाने की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस्टेब्लिश्ड मार्केट का ध्यान रखना चाहिए ऑफिस लोकेशन के लिए प्लेस सेलेक्ट करते टाइम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अब बात करें यहाँ पर वही चीज़ आ गई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की। सो इसका भी ध्यान रखें कि आपका जो भी ऑफिस हो ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट या फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ईजिली पहुँच सके, चाहे वो बस हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, कितनी भी बड़ी चीज़ें हैं वो आसानी से वहाँ पर पहुँच सके, ताकि जो भी आपके वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या कोई कस्टमर है वो आसानी से आप तक पहुँच कर आपके साथ डील कर पाएँ, आपके साथ आपकी एक्टिविटीज़ में आपको सपोर्ट कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वर्कर्स। अब वहाँ पर आपका जो भी आपका ऑफिस है ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर इजीली वर्कर्स या फिर आपके ऑफिस में काम करने के लिए लोग मिल पाए, ठीक है। तभी आपका ऑफिस काम करेगी। ऑफिस आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने ऑफिस पूरा अच्छे से मेंटेन भी कर लिया, आपका ऑफिस इस्टेब्लिश हो गया, बट उसको चलाने के लिए स्टाफ चाहिए होंगे। तो ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर वहाँ पर पढ़े लिखे शिक्षित लोग आसानी से आपको मिल पाए, ठीक है। सो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस शहर में आपका ऑफिस होना चाहिए, किस शहर में ऑफिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनका जो मेन ऑफिस या हेड ऑफिस जो होता है वो अच्छे शहरों में होता है, ठीक है। आप अगर देखें तो मोस्टली जितने भी बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं वो जो भी स्टेट की जो कैपिटल होती है वहाँ पर, क्योंकि स्टेट्स की जो कैपिटल होती है, जो शहर होता है, वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ होती है। जैसे मोस्टली अगर हम यूपी की बात करें तो जितने भी हेड ऑफिस या ऑफिस होते हैं वो लखनऊ में होते हैं, मोस्टली दिल्ली में होते हैं, मुंबई में होते हैं। सो इस तरह से तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट की। अब जो भी स्टाफ आपने चूज़ कर लिया है, स्टाफ आपने सेलेक्ट कर लिया है, रिक्रूटमेंट आपकी सारी हो गई है, उस केस के लिए उनको वहाँ पर काम करने के लिए, ऑफिस में काम करने के लिए हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है तो प्रॉब्लम होगी उनके लिए, तो वहाँ पर कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें ईजीली हर एक चीज़ की सुविधा उपलब्ध हो आपके वर्कर्स के लिए। और जो भी आपका ऑफिस का जो प्लेस है उसे सेलेक्ट करते टाइम आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो शहर के बीच में हो, किसी अच्छे शहर में हो जहाँ पर हर एक चीज़ की सुविधा हो, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा हो, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ की सुविधा हो, वहाँ पे पढ़े लिखे शिक्षित लोग आसानी से मिल पाएँ, ताकि आपके ऑफिस में वो लोग काम कर पाएँ और आपको इजीली स्टाफ मिल जाए। सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए कब, जब कभी भी हम ऑफिस की लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं उस टाइम पे। तो अच्छी जगह पर आपका ऑफिस होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे कि क्या फैक्टर्स होते हैं ऑफिस लोकेशन को सेलेक्ट करते टाइम, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स थे ऑफिस के लिए। एंड मॉडर्न ऑफ ऑफिस पे और वीडियोस बन चुकी है, सो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।